जरा सोचो, आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन पे अचानक 1 मिलियन यूजर्स आना शुरू हो जाए तो क्या होगा? क्या आपका लिखा हुआ बैकएंड सर्वाइव कर पाएगा या फिर आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी? इसी तरह से अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो अमेज़न को देख लो। जब ब्लैक फ्राइडे आता है तो उनकी ट्रैफिक एकदम से इंक्रीज हो जाती है। बट ऐसा उनके पास क्या है, वो अपने कोड के अंदर अपने बैकएंड में कौन-सी टेक्नोलॉजी, कौन-सी टेक्नीक यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी अचानक से ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है, तब भी उनके सर्वर्स क्रैश नहीं होते। तो अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आपको ऐसा सोचना चाहिए, इन चीज़ों को भी नोटिस करना चाहिए क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, जब आपको जॉब चाहिए होता है, तो इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिस्टम डिज़ाइन के राउंड में, क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये हैंडल करते हैं अचानक से जब ट्रैफिक बढ़ता है। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, बट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है माइक्रो सर्विसेज़, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। और आज की वीडियो में इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि हम माइक्रो सर्विसेज के बारे में बात करेंगे और अचानक से मैं कह रहा हूँ कि पहले हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को समझेंगे। ये ज़रूरी है। देखो, जब आपको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, माइक्रो सर्विसेज की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है? तो देखो, जब भी हम कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो मेनली 3 पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है? हमारा फ्रंट एंड होता है जिसको हम यूआई कहते हैं, एक बैक एंड होता है जिसके अंदर हमारा लॉजिक होता है और एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है? हमारा डेटा रखा होता है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि हम सारा कुछ ना एक ही जगह पे लिख देते हैं। मतलब हमारा यूआई का कोड भी उसी के अंदर होता है, हमारा बैकएंड का लॉजिक भी उसी के अंदर होता है और सिंपल एक डेटाबेस के साथ सारा कुछ कनेक्ट होता है। मतलब डेटाबेस भी सिंगल होता है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि जब भी अचानक से ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। समझ रहे हो? यूआई भी एक ही है, मतलब उसी के अंदर है, बैकएंड भी उसी के अंदर है और सिंगल डेटाबेस है। अब अगर एकदम से ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर, तो क्या होगा, सिंगल डेटाबेस उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर मान लो कि आपकी एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर मैं अमेज़न की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मान लो ब्लैक फ्राइडे है, ठीक है? और वहाँ पर मैं सारे फीचर्स की बात नहीं करूँगा, ब्लैक फ्राइडे के पे हम बात कर लेते हैं पेमेंट पे, पेमेंट का फीचर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाय करते हैं चीज़ों को, तो बहुत से लोग पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट का सेक्शन जो है ना, उसके अंदर ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रही है। तो हम अगर चाहें कि ठीक है यार, हमें पता है ब्लैक फ्राइडे पे क्या होगा कि जो पेमेंट का सेक्शन है ना, इस पे हैवी यूज़र्स होंगे, तो इसको ना हम थोड़ा एनहांस कर लेते हैं, इसका कोड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम होती थी। सारा कोड जो है वो एक ही जगह पे रखा हुआ है, तो वो कपल्ड होता है आपस में। मतलब अगर एक पार्ट में हम चेंज कर रहे हैं, तो दूसरा भी इफ़ेक्ट होता था, क्योंकि कोड सारा एक ही जगह पे रखा हुआ है। तो ये था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, इसके अंदर हमें प्रॉब्लम होती थी। डेटाबेस भी सिंगल है, अगर धड़ाधड़ रिक्वेस्ट जाएँगी डेटाबेस के पास, क्वेरीज़ चलेंगी, तो ऑफ कोर्स एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो सकती है, समझ रहे हो? तो ये था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कि आपका यूआई, आपका बैकएंड का लॉजिक, आपका डेटाबेस सारा कुछ एक ही जगह पे है और उस सारे के सारे को हम एक ही सर्वर पे डिप्लॉय करते थे, समझ रहे हो? एक ही सर्वर पे। और इसके अंदर जस्ट एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो मेरी एप्लीकेशन है और वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बनी हुई है और सारा कुछ एक ही जगह पे है लिखा हुआ और मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है? अब मुझे ना उसके अंदर थोड़े चेंजेस करने हैं, ठीक है? मान लो मुझे ना पेमेंट सेक्शन के अंदर या फिर प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर ना मुझे थोड़े चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस करने के बाद भी हमें डिप्लॉय करना पड़ता है ना, तो अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर थोड़े चेंजेस किए हैं, तो उसको चेंज करने के बाद मुझे फिर से पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है ना, कितना टाइम कंज़्यूम होगा हमारा। मतलब एक सिंगल पार्ट हमने चेंज किया, बट दोबारा से पूरी की पूरी एप्लीकेशन को हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा क्योंकि वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बनी हुई है। सारा कुछ एक ही जगह पे है, समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम थी। इसी को सॉल्व किया माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर ने। माइक्रो सर्विसेज़ में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ठीक है, हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर ना डिफरेंट सेक्शंस होंगे। ऐसे हम अमेज़न की बात कर लें तो मान लो एक है प्रोडक्ट सर्च, एक ये फीचर हो गया। एक हो गया हमारे पास पेमेंट का फीचर हो गया। एक हो गया हमारे पास ऐड टू कार्ट का फीचर हो गया। इसी तरह से और कर लेते हैं ऑर्डर का फीचर हो गया। तो डिफरेंट फीचर्स है ना, अब ये अलग-अलग होते हैं, समझ रहे हो? मतलब आपका यूआई अलग है, साइड पे है आपका यूआई, समझ रहे हो? अलग जगह पे है।
आपका जो पेमेंट का सेक्शन है वो अलग है, ऐड टू कार्ट का सेक्शन जो है वो अलग है, ऑर्डर का सेक्शन आपका अलग है और हर एक का अलग-अलग डेटाबेस है, समझ रहे हो? पहले डेटाबेस सिंगल था, अब क्या है हर एक का अलग-अलग डेटाबेस है। पेमेंट का अलग से डेटाबेस हमने बना दिया, ऐड टू कार्ट का अलग से डेटाबेस बना दिया जो उसी को हैंडल कर रहा है, ऑर्डर का डेटाबेस हमने अलग से बना दिया। तो मतलब हमने क्या किया, हमारी जो एप्लीकेशन थी ना उसको ना छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जिनको हम सर्विसेज़ कहते हैं, कि ये सर्विस ये काम करेगी, इस सर्विस का ये डेटाबेस है। ये सर्विस ये काम करेगी, इस सर्विस का ये डेटाबेस है। क्लियर? और ये जितनी भी सर्विसेज़ है ना ये आपस में भी कम्युनिकेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई, उनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए आपने माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर को समझना है कि हमारे पास जितनी भी सर्विसेज़ होती है ना, तो हम क्या करते हैं उनको अलग-अलग लिख देते हैं। ठीक है? और हर एक का डेटाबेस अलग से होता है। अब मान लो ब्लैक फ्राइडे आ गया और मुझे पता है कि अमेज़न की सेल जो है वो बढ़ने वाली है और ट्रैफ़िक बहुत सारी आने वाली है। तो मुझे ना पेमेंट के सेक्शन में, ऑर्डर के सेक्शन में और प्रोडक्ट सर्च जो सेक्शन है उसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं ताकि मैं इतनी बड़ी ट्रैफ़िक को हैंडल कर सकूँ, ठीक है? तो मुझे बाकी सर्विसेज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस एक के अंदर चेंजेस करूँगा और उसी को डिप्लॉय करूँगा, उस सिंगल को और ये सारी की सारी अलग-अलग सर्वर्स पे भी डिप्लॉय हो जाती हैं। मतलब जो पेमेंट है, उसका सर्वर भी अलग से होगा, अलग सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा, समझ रहे हो? तो मतलब ये कि अगर इन सारी सर्विसेज़ में से कोई एक सर्विस डाउन हो जाती है, सर्वर में कोई इश्यू आ जाता है, डेटाबेस में कोई इश्यू आ जाता है, तो बाकी सर्विसेज़ वैसे चलती रहेंगी, उनमें कोई इश्यू नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो कितना फ़ायदा हो चुका है माइक्रो सर्विसेज़ के अंदर। पहले मोनोलिथिक में क्या होता था कि अगर आप सिंगल चेंज कर रहे हो, पूरी की पूरी एप्लीकेशन दोबारा से आपको डिप्लॉय करनी पड़ती थी। बट माइक्रो सर्विसेज़ के अंदर क्या है कि आपके पास डिफरेंट सर्विसेज़ बन चुकी हैं, ठीक है? डिफरेंट सेक्शंस बन चुके हैं, जिसके अंदर आपने चेंजेस चेंजेस करने हैं, उसी को आप डिप्लॉय करोगे, बाकियों को आपने कुछ नहीं कहना, क्लियर? तो ये है माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और हम सोच रहे हैं ऑलरेडी हमारी जावा फुल स्टैक की सीरीज़ है जिसके अंदर हमने स्प्रिंग बूट को कवर किया था और उसके अंदर हमारा एक सेक्शन रह गया था जो कि माइक्रो सर्विसेज़ का था। तो हम सोच रहे हैं कि वीडियोज़ लाई जाए और प्रैक्टिकली हम स्प्रिंग बूट को यूज़ करते हुए माइक्रो सर्विसेज़ को कवर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स लेके आएँ आपके लिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ जाते-जाते इसका आंसर मुझे देना। अक्सर क्या होता है आपसे कहा जाता है कि एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन बनी हुई है, तो उसको माइक्रो सर्विसेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये आप पे है, आप सर्च करो, चैटजीपीटी करो, कुछ करो, इसका आंसर ढूँढो, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।